सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो में क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन जिसे मैं बताने वाला हूं, तो स्टार्ट करता हूं मैं। तो क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है निषेचन पूर्व घटनाएं वर्णन कीजिए। निषेचन पूर्व घटनाएं वर्णन कीजिए। तो मैं इस क्वेश्चन को बताने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं और सबसे इजी इसका आंसर बताऊंगा ताकि आपको देखते ही याद हो जाए। क्योंकि मैं चाहूं तो इसका बड़ा आंसर भी बता सकता हूं, लेकिन नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको याद होगा या नहीं। ठीक है, तो छोटा सा बताऊंगा ताकि अगर आपको देखते ही याद हो जाएगा या एक दो बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वीडियो देखने के बाद घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3 बार। तो ऐसे में बहुत सारा क्वेश्चन में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका मैं एक वीडियो बनाकर आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, निषेचन पूर्व घटनाएं वर्णन कीजिए। तो इसको बताने से पहले मैंने इसको एग्जाम में मतलब कि कोचिंग में इस टाइप से समझाया हुआ था। ठीक है, बोर्ड पे ये आपको इसको जूम करके भी आप देख सकते हैं, इस टाइप से हैं। क्या है मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यही पिक्चर है, ये कोई एक स्टूडेंट लिखा हुआ था, इसको भी फ़ोटो इसलिए ले लिया गया क्योंकि इसका आंसर कहे लिखने के लिए देखिए कैसे ऊपर लेके जा रहा था लिखते हुए। बोर्ड ऐसे है लेकिन वो लिखते हुए ऐसे जा रहा था। फर्स्ट टाइम वो लिखा हुआ था इसलिए। और ये भी कोई व्यक्ति लिखा हुआ था, तो ये थोड़ा सीधा सीधा है, ये स्टूडेंट लिखा हुआ है। और लास्ट में मैं ये लिखा हूँ, मेरा भी शायद ऊपर ही जा रहा है ना, ऐसे टेढ़ करने पे सीधा दिखाई देगा। तो इसका आंसर ए है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ शुरू से, ना तो आप सिर्फ आंसर के लिए आए हैं तो सिर्फ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब शुरू से चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है निषेचन पूर्व घटनाएं। क्वेश्चन क्या है? निषेचन पूर्व घटनाएं। तो आपको निषेचन पता होना चाहिए, पूर्व का मतलब पता होना चाहिए, घटनाएं क्या वो पता होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा ना तो उसका आंसर आप ऑटोमेटिक लिखना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आपको याद है कि नहीं, अब तेज है क्या है, तो वो थोड़ी दे पाइएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूंगा लेकिन आपको क्वेश्चन समझ ही में नहीं आएगा, तब उससे आंसर क्या बताइए, उसी प्रकार है। तो क्वेश्चन है निषेचन पूर्व घटना है। निषेचन तो आप जानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम निषेचन सुन रहे हैं, आप क्लास 10th में भी बढ़िया से पढ़े होंगे निषेचन के बारे में, जन्म चैप्टर है। ठीक है, उसी को डिटेल्स में या 12th में पढ़ना है। तो निषेचन मतलब होता है सेचन। निषेचन मतलब समझिएगा कि इसमें क्या होता है कि दो युग्मक, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक आपस में मिलता है। ठीक है, संलयन करता है, उसे हम लोग निषेचन बोलते हैं। इसी को मैं फिगर के थ्रू बताया हूँ। ठीक है, मतलब बताया था कि एक कोई पुरुष है, एक कोई स्त्री है, एक कोई पुरुष है। स्त्री का मादा युग्मक जो अंडाणु कहा जाता है और पुरुष का नर युग्मक जिसे शुक्राणु कहा जाता है। तो एक दोनों क्या है कि अगर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मिलेगा और संलयन करेगा, तो उस संलयन को ही हम लोग कहते हैं निषेचन। लेकिन यह बात क्वेश्चन क्या करे, निषेचन पूर्व। पूर्व मतलब होता है पहले। ठीक है, पूर्व मतलब पहले, पक्ष मतलब बाद में। पूर्व मतलब पहले और पक्ष मतलब बाद में। ठीक है, तो इन निषेचन यहाँ पे जो रहा है उससे पहले क्या कि कौन कौन सी घटना हो रही है। घटना आप समझ रहे हैं, मतलब कि क्या होता है कि ऐसे कोई काम जिसमें चेंजिंग हो जाए। ठीक है, उसे घटना हम लोग बोलते हैं। लेकिन घटना मतलब समझिए एक काम वर्क। तो कह रहा है कि निषेचन से पहले क्या क्या हो रहा है उसकी वर्णन कीजिए। ठीक है, और दिमाग लगाइए कि इसने भी अपना युग्मक अंडाणु दिया, इसने भी अपना शुक्राणु दिया,
दोनों यहाँ पे संलयन किया और संलयन करने के बाद संलयन करने के प्रक्रिया ही निषेचन कहलाया और निषेचन के पश्चात जायगोट बना, फिर जायगोट में इस टाइप से वो आगे प्रोसेस है। ठीक है, तो इससे पहले क्या क्या हो रहा है, तो आपको ये सब, इससे पहले ये जो अंडाणु है ना और ये जो शुक्राणु है अब बना होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले शुक्राणु इस शरीर के अंदर में बना होगा, फिर वो यहीं पे तो निषेचन नहीं हो गया है। हम जानते हैं कि जो फीमेल जेमेट होता है यानी कि मादा युग्मक होता है वो स्थिर रहता है। ठीक है, जहाँ अपने वहीं पे स्थिर रहता है, लेकिन शुक्राणु को गति करना पड़ता है। यानी कि यहाँ अगर शुक्राणु बन रहा है तो इसको अगर निषेचन करना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा। तो बनना एक प्रक्रिया हो गया, फिर दूसरा आना दूसरा प्रक्रिया हो गया। ठीक है, मतलब कि निषेचन से पहले क्या हो रहा है, निषेचन से पहले ये जो नर युग्मक है या मादा युग्मक ये बन रहा है, बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बनने के बाद वो स्थानांतर कर रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यही क्रिया हो रहा है। इसी को हमको बताना है। ठीक है, जिसको मैंने वीडियो क्या बोलते हैं लिखित फॉर्म में समझा दिया था। ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट ने लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं ये सब पढ़ा दिया हुआ था तो रिवीजन कराता हूँ एक एक क्वेश्चन का, एक दो क्वेश्चन रोजाना देता हूँ, तो वो लिखा हुआ था, उसको याद रहे इसलिए मैं बोर्ड पे लिखवाता हूँ। ठीक है, सबके सामने में, ताकि वो लिखे तो उनको याद रहे। तो वो इस प्रकार से लिखा हुआ था। निषेचन पूर्व घटनाएं दो है, युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन कोशिका से युग्मक का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक स्थानांतरण वैसी प्रक्रिया जिससे नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही स्थान पर मिलते हैं, युग्मक स्थानांतरण कहलाते हैं। थोड़ा स्पीड में चला हूँ क्योंकि आप तो देख कर भी तो पढ़ सकते हैं ना। ठीक, इसलिए चलिए, ये भी वही सेम स्टूडेंट लिखा है, ये कोई दूसरा स्टूडेंट लिखा है। ठीक है, आप जूम करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, मैं अब जो मैं अपना लिखा हूँ ना वो आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ये जो आंसर है आपको ये कि छोटा है बड़ा है, न छोटा है न बड़ा है, इतना है कि आपको एग्जाम में इसका नंबर फुल मिल जाएगा, फुल मार्क्स इस पर मिल जाएगा। ठीक है, और ये कोई कन्फर्म नहीं होता कि ज़्यादा लिखने पे ही नंबर आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, बल्कि इतना लिखिए ताकि आपको उस आंसर को सेटिस्फाइड करे, संतुष्ट कर सके, क्वेश्चन को संतुष्ट कर सके और उसमें सारा कवर हो सके। ठीक है, अब चल देखिए, अब इसको कैसे लिखा हूँ। क्वेश्चन है निषेचन पूर्व घटनाएं वर्णन कीजिए। तो पहले मैं निषेचन पूर्व घटनाएं क्या है उसकी परिभाषा लिख दिया हूँ। ठीक है, परिभाषा सिंपल, आपको याद हो जाएगा। क्या है परिभाषा, जीवों में निषेचन से पहले होने वाली सभी घटनाएं, बेकार देना। ठीक है, मैं हटा दिया था। जीवों में निषेचन से पहले होने वाली सभी घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती हैं। अभी कोई भारी है बताइए, निषेचन पूर्व, निषेचन पूर्व मतलब पहले, घटना मतलब घटना, यानी कि जीवों में निषेचन से पहले होने वाली सभी घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती हैं या कहलाता है। हो गया इसका परिभाषा। अब देखिए, ये भी जानते हैं, अब इसमें क्या होता है कि इसमें मुख्यतः दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। निषेचन पहले क्या घटना होती है, दो ही तरह का होता है ना, एक होता है युग्मक जनन होता है, दूसरा युग्मक स्थानांतरण होता है। निषेचन से पहले कितनी घटनाएं होती है, दो ही तो होती है, एक होता है युग्मक जनन, एक होता है युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक जनन को इंग्लिश में भी याद कर लीजिए, गेमेटोजेनेसिस, और इसका युग्मक स्थानांतरण का गेमेट ट्रांसफर। ठीक है, तो याद कर लीजिए। तो देखिए किस प्रकार, पहला परिभाषा था, उसके बाद इसमें लिखा है इसमें मुख्यतः दो प्रकार की घटनाएं होती है। फिर उसका युग्मक जनन का भी परिभाषा बताया है और युग्मक स्थानांतरण परिभाषा बताया है। अब ये आंसर सफिशियंट हो गया, मतलब कि इतना काफ़ी है। ठीक है, तो आपको इतना याद रहेगा, निषेचन पूर्व घटनाएं लिखना है। ठीक है, इसका परिभाषा जीवों निषेचन पहले होने वाली सभी घटनाएं निषेचन पूर्व घटना कहलाती है, इतना आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद इसमें मुख्यतः दो प्रकार की घटना होती है, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण, गेमेटोजेनेसिस और गेमेट ट्रांसफर, इतना आपको लिख लेना है। फिर भाई युग्मक जनन का परिभाषा करना है। तो युग्मक जनन, तो इसका भी परिभाषा आप सुन लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं है। युग्मक जनन होता है ना, युग्मक जनन कोशिका से कहिएगा, युग्मक का बनना ही युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, मैं अब देख के पढ़ता हूँ। युग्मक जनन कोशिका से युग्मक का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है जो अगुणित होता है। ज़्यादा भारी है, ज़्यादा भारी है क्या, नहीं भारी है। ठीक है,
क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने इसका क्या है रिप्लाई किया है, रिप्लाई मतलब कि सामने में बताया कि सर बहुत इजी है। ठीक है, तो आपको भी इसको याद कर लेना है। ठीक है, बार मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसे पढ़ूंगा तो आप ही के फायदा के लिए, क्योंकि आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए युग्मक स्थानांतरण है। युग्मक स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब क्या होता है? स्थान अंतरण, यानी कि यहाँ पे कोई वस्तु है तो यहाँ पे चला जाएगा तो कहेंगे देखो इसका स्थानांतरण हो गया, यानी कि इसका स्थान पहला जो था ना उसमें अंतर आ गया। अंतर मतलब चेंजिंग हो गया। तो युग्मक स्थान यानी कि युग्मक एक जगह से दूसरा जगह चल जाएगा ना, इसी को बोलेंगे युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है तो वो लिखने के लिए आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अनुसार लिखना पड़ेगा, वरना ठेठ भाषा लिखिएगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? तो युग्मक का स्थानांतर, तो युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना युग्मक स्थानांतर कहलाता है। बताइए, भारी है एकदम हल्का। क्या है? युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस क्रिया के अंतर्गत नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। युग्मक स्थानांतरण क्या होता है? तो युग्मक स्थानांतरण होता है कि आपको नर युग्मक क्या है, मादा युग्मक के पास जाता है और मिलता है। अब मिलता है तो आपको पता है आगे क्या होता है, निषेचन उसको बोलते हैं। फिर युग्मनज का निर्माण होता है, फिर विभाजन होते जाता है, फिर भ्रूण का निर्माण होता है। इस तरह से शिशु का विकास होता है। ठीक है, तो युग्मक का स्थानांतरण में क्या हुआ कि इस क्रिया के अंतर्गत नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, जिसे निषेचन कहते हैं। इसके पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है जो द्विगुणित होता है। द्विगुणित और अगुणित समझ रहे हैं ना? अगुणित में समझिएगा जिसमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाएगा, यानी कि जोड़ा में नहीं पाया जाएगा, उसको बोलते, तो उसको बोलेंगे अगुणित। इसमें डबल जोड़ा पाया, उसको बोलेंगे द्विगुणित। जैसे मान लीजिए कि हमारे मानव का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग कोशिका में कितना क्रोमोसोम है? तो कहिए सर हम लोग का 46 क्रोमोसोम है, यानी कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। ठीक है, कितना जोड़ा है? 23 जोड़ा। अरे चल ही नहीं रहा, पानी गिर गया इस पर। 23 जोड़ा है। ठीक है, लेकिन हमारा युग्मक है उसमें कितना रहेगा? उसमें 23 रहेगा, 23 जोड़ा नहीं, 23 रहेगा। ठीक है, कौन कौन रहेगा वो भी बता देता हूँ। पुरुष में कौन कौन आता है आपको? युग्मक में 22 जोड़ या तो एक्स रहेगा या 22 जोड़ वाई रहेगा। अरे चल ही नहीं रहा, 22 जोड़ इधर लिखता हूँ, 22 जोड़ वाई रहेगा। देखिए स्त्री में सेम रहता है, 22 जोड़ एक्स एक्स चल नहीं रहा है। ठीक है, आप ये समझिए कि स्त्री में 22 जोड़ एक्सेस रहता है। ठीक है, तो ये जोड़ा में नहीं आता, सिंगल आता, तो उसी को बोलते हैं अगुणित। और जोड़ा में रहेगा तो द्विगुणित। यानी कि जब आप निषेचन हो जाता है ना, तो इसमें 23 इधर से आता है, 23 इधर से आता है, तो फिर 46 बन जाता है, यानी कि जोड़ा में आ गया, तो इसी को बोलते हैं द्विगुणित, जिसमें जोड़ा में क्रोमोसोम पाया जाता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया हूँ। अगर मेरे बताने का तरीका आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन को नोट कीजिए और आपके क्लास टीचर या कोचिंग के टीचर जैसे बताए होंगे उसी अनुसार से लिखिए, उसको बार बार याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जरूरी नहीं कि ज़्यादा पढ़ना का, ज़्यादा भारी याद करने का, कोशिश कीजिए जितना हल्का हो सके हल्का बना कर याद कीजिए, क्योंकि हल्का ही आपके साथ रहेगा, एग्जाम में आप वहाँ लिख पाइएगा। अब भारी लिखिएगा तो एक में याद करते करते समय चल जाएगा। इसलिए मैं छोटा लिखाता हूँ और सटीक लिखाता हूँ। ठीक है, मैं स्टूडेंट को भी बोलता हूँ कि अपने से कोई आंसर लिख के लाओ, लेकिन मैं साथ में लिखाता भी हूँ। ठीक है, चलिए इस टाइप से आप देख सकते हैं। चलिए, तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करना चाहते तो कर सकते हैं, या अपना डाउट पूछना सकते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिए डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हट जा भाई, हाँ नहीं हटा, क्या हो गया? रुक जाइए 1 मिनट।